दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 2.1 वास्तविक संख्याएं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें प्रूव करना है और q हमें क्या दे रखा है, पूर्णांक संख्या दे रखी है। हमें पता है आंसर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमने क्या देखा था, a बराबर क्या होता है, BQ+R। R क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। तो a क्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। और b बराबर क्या मान लिया हमने, 6। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर इसमें वैल्यू रख दो। a बराबर b की वैल्यू क्या है, 6q+r। अब हमें पता है r शेषफल। यदि भाजक 6 हो तो शेषफल कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन हमेशा 6 से छोटी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना। अब हम रखने पर r की वैल्यू इक्वेशन 1, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वेशन 1 में रखने पर ए बराबर क्या होगा, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखा तो 6q। r बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या होगा, 6q+1। r बराबर 2 रखने पर क्या होगा, a बराबर 6q+2। इसी प्रकार r बराबर 3 रखने पर a बराबर क्या होगा, 6q+3। r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+4। r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q+5। तो हमें क्या निकालना था, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। कोई भी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब हम r बराबर विषम पूर्णांक संख्या रखते हैं तब यह निम्न मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6q या 6q+2 या 6q+4 ये क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक। और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये होंगे धनात्मक
विषम पूर्णांक संख्याएं, ये होगी धनात्मक सम पूर्णांक संख्याएं और यह होगी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं। यह होगा इसका आंसर। कैसे किया हमने, यह क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर। ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बी बराबर 6 हमने माना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर और आर की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी। तो आर बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर जितनी 5 रखा तो ये आ गया, जिसमें धनात्मक सम पूर्णांक संख्याएँ कौन कौन सी होगी, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और इनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ कौन सी होगी, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। और हमें यही सिद्ध करना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ कौन कौन सी हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक ज्ञात करना हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले आपको महत्तम समावर्त विधि भाग विधि से सिखा देता हूँ, क्योंकि भाग विधि से द्वारा हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर ये कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में, ये बता रहा हूँ मैसर निकालने की विधि। और तब तक देते जाना जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। 55 का भाग देंगे 210 में 3 बार जाएगा, 5 सारी 15, असल का 1 5 है 15, 1 16, 165, 5 4 45। शेषफल 0 नहीं आया, वापस भाग देंगे। किस में देंगे, अब लिखेंगे भाजक, यहाँ लिखेंगे भाजक में भाग देंगे। ये 55 था, 55 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार। 0 नहीं आया, वापस भाग देंगे। किस में देंगे, 45 में। देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 0 नहीं आया, वापस भाग देंगे 10 में। कितनी बार गया, 2 बार। क्या आ गया, 0। तो लास्ट का जो भाजक होता है वही इसका आंसर होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने पहले बताई थी, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या आया था, अंतिम जो भाजक था वही इसका आंसर होगा, मैसे HCF। ठीक है ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं, हमें मैसे निकालना, ये मैसे निकाल लिया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम यही वैल्यू रखकर कर सकते हैं। तो भाज्य क्या होता है, A, B, कोशेंट भागफल शेषफल रिमाइंडर R। यह होगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्वेश्चन तो अपना सोल्व हो गया और आंसर आ गया 5, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखनी है वह बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 210 और 55 में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 210 बड़ी है तो 210 में भाग देंगे 55 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या होती है, A बराबर बी क्यूब प्लस आर। स्टेप फर्स्ट क्या है, पहली बार भाग दिया, 210 में भाग दिया 55 का। कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल क्या आया, 45। लिख दो। सबसे पहले A क्या है, 210, किसका भाग दिया, 55 का। कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल क्या आया, 45। अब 45 0 नहीं आया, आया तो नहीं आया, तो 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः पुनः
यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर स्टेप 2, वापिस 55 में भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार। शेषफल क्या आया? 10। 0 नहीं आया तो वापिस लगाएंगे। स्टेप 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10। 10 क्या था? शेषफल। 45 इंटू 1 प्लस 10 बराबर 55। 10 नॉट इक्वल टू 0, यानी अपना शेषफल 0 नहीं आया। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर स्टेप 3, स्टेप 3 में वापस लगाएंगे। 45 बराबर क्या होगा? 10 इंटू 4 प्लस शेषफल कितना है? 5। 5 नॉट इक्वल टू 0, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर स्टेप 4। अब किस में लगेगा? 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0, शेषफल क्या आ गया? 0। तो अंतिम भाजक ही अपना आंसर होगा। अंतिम भाजक क्या है? 5, यही अपना आंसर। 5 आंसर। वैसे मैंने सीधा तरीका बता दिया था, भाग देते जाओ जब तक कि 0 नहीं आ जाए, और फिर इस फॉर्मूले में इसका मान रख दो। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके इसमें मान रख दो। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आंसर ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। 5 इंटू 2 बराबर 10। इसको करो, ये 45 है तो 10 इंटू 4 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 45, 45 बराबर 45। ये हमेशा दोनों तरफ बराबर होते हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन 2, पिचहत्तर और 243 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है? 243। 45 में सबसे पहले अपन इधर कर लेते हैं। 45 में भाग दो 243 का, कितनी बार जाएगा? सॉरी 75 है। 75 में भाग दो, 75 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। क्या आएगा? 75 इंटू 3, 5 तारीख 15, 7 तारीख 21, 1 22, 225। 225 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 5 3 8 1 18। तो अपन अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। किसका भाग दिया? 75 का। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल क्या बचा? 18। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए बराबर क्या था? 243। बी बराबर क्या था? 75। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल क्या बचा? 18। यह तो हो गई स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड, किस में भाग देंगे? अब 75 में। 75 में भाग दो, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72। 4 बार गया 72, कितने बचे? 3। लिख दो इसको पहले स्टेप 2 में।
पहले लिखेंगे 18 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह सारा रफ वर्क है, इसको आपको नहीं लिखना है वैसे, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं होगा। लिखो 75 बराबर क्या होगा, 18 इंटू 4 प्लस 3 जीरो की बराबर नहीं है, वापस करेंगे। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगाओ वापस। 3 में भाग दो, 3 का भाग दो 18 में कितनी बार जाएगा, 0। तो आंसर क्या होगा, 3। स्टेप 3 में भाग दो। किस में भाग दिया था अपन ने लास्ट में, 18 में। 18 में दिया था किसका, 3 का, कितनी बार गया, 6। शेषफल क्या बचा, 0। मतलब अपना आंसर क्या होगा, लास्ट का जो भाजक होगा यही अपना आंसर होगा। आंसर बराबर 3। हमें निकालना है शेषफल 0। तब तक करेंगे सोल्व जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कैसे किया अपन ने, सबसे पहले 75 में भाग दिया, 75 का भाग दिया 243 में, 3 बार गया 225 आया, शेषफल क्या बचा, 18। 18 का भाग वापस दिया 75 में, 4 बार गया, क्या आया, 72। शेषफल क्या बचा, 3। वापस दिया 3 का भाग 18 में, भागफल आया 6, शेषफल आया 0। हमें शेषफल 0 निकालना था, 0 आ गया तो लास्ट का जो भाजक होगा वही अपना आंसर होगा। तो आंसर क्या आया, ये 3। HCF ऑफ 75 एंड 243 इज 3। HCF ऑफ 75 एंड 243 इज 3। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जैसा ही, फिर करेंगे लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, 38, 220 और 196 का HCF निकालना है। इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर क्या करेंगे, 38 220 में भाग देंगे 196 का, ठीक है ना। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। 2 भाग, एक बार जाएगा, क्या आएगा, 196। शेष क्या बचा, 6, 9, 18, 382 में से 196 घटाने पर क्या बचा, 186। 2 लिखा, वापस भाग देंगे 196 में, कितनी बार जाएगा, 96 में 9 बार जाएगा, क्या आएगा, 1764। 1764 घटाने पर क्या बचा, वापस 0 उतारा, कितनी बार गया था, 9 बार। 196 में वापस भाग देंगे 5 बार, क्या आएगा, 980। 0।
तो दोस्तों ये तो पहली बार में 0 आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या था अपना? 38, 220, 196, 195 प्लस 0, 0 आ गया मतलब ख़त्म। तो लास्ट वाला भाजक ही अपना क्या होगा? आंसर। ये क्या है? आंसर। कैसे लिखेंगे इसको लैंग्वेज में? 38, 220 तथा 196 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालने पर उत्तर 196। ये होगा इसका राइट आंसर। लैंग्वेज आपको लिखनी है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताई, लेकिन आपको लिखनी है। क्या लिखनी है कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसका HCF ये आएगा। ठीक है। अब दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन है, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को इसके बराबर रखने पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें निकालना x का मान, लेकिन इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो पहले HCF ज्ञात करना है इसका, किसका? साइड में कर लेता हूँ। 1032 408 का भागफल विधि से हम कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 816, 816 1032 में से गया तो कितना बचा? 216। अब 216 0 नहीं है, पुनः भाग देंगे 408 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 216 क्या बचा? 291। 192 0 नहीं है, 216 में वापस भाग देने पर कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्या बचा? 24। 24 भी 0 नहीं है, वापस भाग देंगे 192 में। कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्या आएगा? 192। तो अपना HCF क्या आ गया? 24। लेकिन इस सब को अपने को लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फॉर्म में। आंसर करते हैं सोल्व। 408 तथा 1032 में हमें पता है आंसर तो आएंगे 24, क्योंकि हमने डायरेक्ट करके देख लिया। लेकिन लैंग्वेज ये लिखनी है हमें। 408 और 1032 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर लगा दो प्रमेय। स्टेप फर्स्ट, 1032 बराबर क्या होंगे? 408 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना बचा? 216। 216 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आएगा? 216 बराबर क्या है? 408 बराबर क्या होगा? 216 इंटू 1 प्लस 192। 216 बराबर क्या होगा? 216 इंटू 1 प्लस 192 बराबर होगा 408। 192 इज़ नॉट इक्वल टू 0। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर स्टेप 3 क्या है? 216 बराबर क्या होगा? 192 इंटू 1 प्लस 24। 216 बराबर 192 इंटू 1 प्लस 24। 24 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 24 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर किस में लगेगी? अब 192 में। 192 बराबर क्या होगा? 24 इंटू 8 प्लस 0
0 आ गया शेषफल। तो हमें पता चल गया कि लास्ट वाला भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आ गया 24। और क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है कि यह किसके बराबर है, एचसीएफ के। 1032 x माइनस 408 इंटू 5 बराबर है एचसीएफ के। सोल्व कर लो इसको। 1032 x माइनस 4020 बराबर 24। ये माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में। 1032 x बराबर हो जाएगा 64। 40 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस में, 24 जोड़ दिया तो 2064। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2064। अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में, 1032 भाग दे दो, 2 बार जाएगा तो आंसर क्या होगा 2। तो x बराबर क्या आया 2। यही अपना आंसर। तो आपकी प्रश्नमाला 2.1 कंप्लीट। और यह जो मैंने किया काम, यह आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिवाय स्टडी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ बना के उस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।